किंतु भरत अब बढ़ चले थे उस मां की ओर जिसका पुत्र पहुंच गया था वन में, और भरत शत्रुघ्न के साथ चले कौशल्या माता के कक्ष में। मां जो भाव विवल है, तुम्हारे रोने का समय नहीं, ये तो तुम्हारे लिए उत्सव मनाने का समय। तुम तो खुशियां मनाओ। तुम्हारी ही क्रूर बात के कहीं कहीं ये सब कुछ किया धरा, जो कोई माँ अपने प्रिय पुत्र के लिए जीती थी, उसे सबसे अधिक प्रेम किया करती थी। उसी राम को वन में भिजवा दिया और स्वयं के सुहा के भी प्राण हर लिए। मुझे इस बात में तनिक भी संशय नहीं कि तुम भी षड्यंत्र में शामिल होगे। जाओ, अयोध्या के नवीन राजा जाओ, राज सिंहासन पर आसीन हो। इसी राज सिंहासन को पाने के लिए ही तो तुमने इतने यत्न किए हैं। तो फिर ये विलंब कैसा भरत, ये विलंब कैसा? ये क्या उल्हाना दे रही हो मां? क्या तुम्हें ज्ञात भी है कि तुम अपने भरत के प्रति क्या कह रही हो? षड्यंत्र का पात्र और मैं? मां, अगर इस षड्यंत्र का मैं पात्र हूं, तो जो पाप माता पिता की हत्या पर लगता है, वो सारे पाप मुझे लग जाएंगे। जो पाप गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, मित्र को विष देने पर लगता है, वो सारे पाप मुझे लग जाए मां। परंतु इस षड्यंत्र का भागी मैं नहीं। मुझे ज्ञात है कि भैया राम ही अवध के भावी शासक है, और हमारे धर्म और शास्त्रों के अनुसार भी तो जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, वही सिंहासन पर विराजमान होता है। पिता के बाद भावी शासक वही है, मैं नहीं हूं मां, मैं नहीं। परंतु भरत, तुम्हारे पिताश्री ही तुम्हें राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर गए। ये उनकी भी तो आज्ञा थी पुत्र। नहीं मां, नहीं, ये उनकी आज्ञा नहीं, ये उनकी विवशता थी। उन्होंने विवश होकर ये सब किया, और इन सब की जड़ है वो कैकेयी। भरत! हाँ मां, हाँ, इन सब की जड़ है वो कैकेयी।
कि कहीं तुम इस संसार में जन्मी ही क्यों? अरे जन्मी तो निपुती क्यों ना रह गई, जिसने कुल कलंक अपयश के पात्र मुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया। भरत, शांत हो जाओ भरत, शांत हो जाओ, धीरज धरो, किसी को दोष मत दो। देखो ना, देखो, इतना कुछ होने के बाद भी मैं जीवित हूँ पुत्र, मैं जीवित हूँ। मैं ना तो उनके साथ गई और ना ही मैंने अपने प्राण त्यागे पुत्र, ना ही मैंने अपने प्राण त्यागे भरत। माँ, सभी प्रकार से दोषी मैं, मेरे ही कारण आज सूर्य वंश का सूर्य, रघुकुल का दीपक वनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। माँ, माँ मुझे मृत्यु दंड दो, मुझे नहीं भरत, उठो भरत, उठो, नहीं, उठो भरत। मैं जानती हूँ भरत, मैं जानती हूँ कि हिम से अग्नि निकल सकती, चंद्र से विष की धारा बह सकती, परंतु मेरा भरत अपने भाई प्रेम भाव को नहीं भूल सकता। इस संसार में यदि कोई ये सोचे कि षड्यंत्र में भरत का हाथ, तो वो है महापापी। भूल तो मुझसे हुई है भरत, मैं जानती हूँ तुम्हारा ही षड्यंत्र में कोई हाथ नहीं। भैया राम भी अवध के सिंहासन पर बैठेंगे, वो ही यहाँ के भावी शासक हैं। तो मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं भैया को वापस अवध ला, अवध के राज सिंहासन पर विराजमान करवाऊं माँ। सच कहा माँ कौशल्या ने, हिम से अग्नि निकल सकती है, चंद्र से विष की धारा बह सकती है, लेकिन भरत कभी भी श्री राम से अलग नहीं हो सकते। और यही हमारा राम कथा का संचय भी है। और अब मुनि वशिष्ठ उस सोच में जो राजगुरु की सोच होती है, आओ भरत। गुरुदेव, स्वयं को संभालो भरत, क्यों कायर ना बन। चल के पहले पिता का अंतिम संस्कार पूर्ण करो, उसके पश्चात इस राज्य के विषय में विचार करो। जी गुरुदेव। पिता का अंतिम संस्कार स्वयं को संभालो। धैर्य, ढाढ़स, संतापना कहां से लाऊं गुरुदेव, कहां से लाऊं? मैं एक मनुष्य संसार में बुने हुए जालों और इन संबंधों के आने वाले सुख दुख का अनुभव करता हूं। आप ये बात कह सकते क्योंकि आप एक सिद्ध योगी, परंतु मैं अपने पिता के दूर चले जाने का दुख कैसे अपने भैया राम
भाभी सीता और भाई लक्ष्मण के 14 वर्षों के वनवास का दुख कैसे इनसे ऊपर उठ जाऊं गुरुदेव, कैसे? कैकेयी ने वो पाप किया है जिसका पश्चाताप अगर मैं पूरे जीवन भर भी करूं तो भी कम। वो तो चाहती है कि भरत का राज्य अभिषेक हो, अवध के सिंहासन पर उसका पुत्र भरत बैठे, अयोध्या में घी के दीपक जले, चारों ओर खुशियां हो, संगीत हो। गुरुदेव, संभालो भरत, स्वयं को संभालो। क्यों विलाप करके अब क्या लाभ? चलो पहले पिता का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक पूर्ण करो, उसके पश्चात महाराज दशरथ के दिए हुए वचनों का पालन करो। इस अयोध्या के राजकाज को संभाल करो, क्योंकि अयोध्या का राज सिंहासन अपने राजा की प्रतीक्षा में। नहीं गुरुदेव, नहीं। मैं जानता हूं कि बिना सिंहासन के और बिना राजा के एक प्रजा नहीं चल सकती। जिस प्रकार एक सिंहासन बिन राजा के अधूरा है, जिस भांति एक नाव बिन पतवार के होती। परंतु मैं ये भी जानता हूं गुरुदेव कि सिंहासन का भावी शासक मैं नहीं, भैया राम। भैया राम। हाँ भैया, आप ठीक कहते हैं। वास्तव में तो इस राज्य के असली उत्तराधिकारी भैया राम ही हैं। उन्हें ही इस राज सिंहासन पर होना चाहिए। गुरुदेव, कैकेयी ने पुत्र मोह में आकर इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, परंतु मैं भैया राम, भाभी सीता और भाई लक्ष्मण को स्वयं वनों में ढूंढने जाऊंगा। उनके चरणों पर बैठकर उनसे क्षमा मांगूंगा और उन्हें पुनः अयोध्या ले आऊंगा और राज सिंहासन पर विराजमान करवाऊंगा। गुरुदेव, विराजमान करवाऊंगा। परंतु भैया, मुझे तो इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि समस्त प्राणियों के सर्वगुण भैया राम माता कैकेयी के कारण वन में भेज दिए गए और पराक्रम से संपन्न शूरवीर लक्ष्मण भी कुछ ना कर सके। भैया, कितनी बड़ी विपत्ति आन पड़ी अयोध्या नगरी पर। सुमंत जी, आप सभी मंत्रियों और ज्ञान रथों को यह आदेश दें कि प्रातः होते ही शीघ्र हम लोग वनों की ओर प्रस्थान करेंगे और भैया राम, भाभी सीता और लक्ष्मण को वापस ले आएंगे। और अवध में यह आदेश दिया जाए कि अवध नगर वासी जो कोई हमारे साथ चलना चाहे उनका स्वागत है। भरत, राम के प्रति तुम्हारा ये प्रेम देख के मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे साथ हम भी वन की ओर प्रस्थान करेंगे। साथ में रानियां और महाराज जनक भी राम, लक्ष्मण और सीता से भेंट करने के जाएंगे। जी गुरुदेव। चलो।